सब जनन के भैया दीपक की राम राम। और जो आज को अपना वीडियो है तो जो दीमक से बचाव के लाने हैं, और दीमक से बचाव ही करने पर था। और एक हिसाब से दीमक किसान के लाने बहुत लाभदायक भी होते हैं। कैसे ये दीमक के किसान को मित्र भी कहो जाते हैं, लेकिन कछु जने शत्रु मानत हुए, लेकिन मित्र ही खिलाने। अपन ने पहला भी वीडियो बनाओ तो पिछली वीडियो में भी आप देख सका तो। और मित्र का आगे लाने हैं तो जे आप देख सका था कि खेत में कई प्रकार को चारो वारो जो जड़ें अड़े रहा थे, जैसे पिसिया है, बखरवाएँ की बाद भी जड़ें अगर दीमक ना हो तो कभी गल नहीं सका था। सड़े में बहुत टाइम लेकिन दीमक का कर रहा था। जैसे आप यही देख लो जो है, अब जब बांस की लकड़ियाँ डरी थी, अब जा लग चुकी है इनमें दीमक लग चुकी है। और 1 महीना न लगे इखे निपटा दो जो है, पूरी लकड़ियाँ के मट्टी में बदल दो जो है। तो ये सब चीज़न जो राहत हैं, जो कचरा अचड़ा राहत है जो जड़न को है, या लकड़िया कड़िया है, या और भी कई प्रकार के जो ठोस पदार्थ होते हैं लकड़ी के रूप में, तो दीमक ऊख हैं मट्टी में परिवर्तित करत है। तो किसान के लाने जो सबसे अच्छो मित्र मानो जाता है केंचुआ और दीमक। और कछु लोग गए हुआ है कि शत्रु है, तो हमारी बात से असहमत हो सकता है, लेकिन हमारे लाने तो भैया मित्र ही है। लेकिन नुकसान भी कर रहा था, इनमें कोनो दो राय नहीं है। तो नुकसान के बचाव के लाने अपन ने पिछली बार भी जो पेड़े हैं तो नीम को तेल को भी प्रयोग करो तो, और दूसरों ई को प्रयोग करो तो अपन ने गुड़ को। और गुड़ से का फायदा भाव तो अब जो अपनी निराई गुड़ाई चल रही थी पेड़न के नीचे तो जितो भी चारों हतो जो पेड़न के नीचे तो अपन ने सब गुड़ मारो है। और अधिकांश जितने भी अपने पेड़ लगे हैं पूरे बगिया में, तो एक चीज़ देखे कि मिली कि अधिकांश पेड़न के नीचे चिटियाँ या चिटवन के घर हते। तो चिटिया और चिटवन के घर की होने की वजह से जो दीमक लगती, दीमक पूरे नीचे से ऊपर तक खा के पहुंच जाती, तो जो दीमक लगती वह दीमक नहीं लगी गया है। तो गुड़ को प्रयोग भी बहुत लाभदायक है दीमक से बचाव के लाने। और अभी भी अपन यही तैयार कर रहे हैं। तो पानी रखो है बाल्टियन में, और जो है अपना गुड़ कैसे अपन के बहन है ढेंचा। तो अपनी जोताई बखराई तो हो ही चुकी थी, और पेड़न के नीचे जो काम हतो कि जो चारों जितना हुई पेड़न के नीचे जो सब गुड़ जाए, तो वो सब काम पूरा हो चुका है। और अब कर रहे हैं यही प्रयोग कि जो पानी में गुड़ मिला रहे हैं, और जो सफ़ेद जो दिख रहा हो तो अपने कल्चर का छू बचे थे तो बर्बाद होने से साजो है कि यही में प्रयोग हो जाए, तो यही में डाल दे गए हैं। तो गुड़ अपन ने घोला हुआ पानी में, और ई में मिला रहे हैं बाल्टी में, और फिर ई को छिड़काव करें पेड़ के नीचे। और पेड़ के नीचे छिड़काव करने के बाद छिड़काव का पूरा डाल दें एक मग्गा, और उसके बाद डालना है भूसा। तो क्या रहेगी जो ना भाई अपनी ढेंचा बोने के बाद सिंचाई हो है, तो सिंचाई के कारण जो नमी है पेड़न के नीचे जल्दी ना बढ़े भूसा की वजह से। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो चारों जो ये खरपतवार पनपत हैं, तो उनमें भी बहुत वृद्धि रोकने के लाने एक कारगर उपाय है। और खरपतवार की वृद्धि भी रोके, और जो पेड़न के नमी चाहिए वो नमी भी पर्याप्त मात्रा में मिलत रहे। कैसे घाम कैसो नहीं कर रहा हो है वो आप सबके पता है, कितनी धूप पड़ रही है, और पारा 44 तक पहुंच जा रहा हो है। तो ईखे लाने पेड़न के जो धूप से बचाव के लाने जो पेड़न की नमी है बन रहूँ जाए, और नमी पर्याप्त मात्रा में मिलत रहा है, पेड़न के भी नुकसान ना हो, गर्मी से भी बचाव होता रहा है। ईखे लाने जो भूसा काफ़ी काम आ है। तब चलो शुरू कर रहे हैं अपन डारवो। तो अपना घोल तैयार कर लें, ले भैया। तो अपना घोल तैयार है, अब ई डाल हो जाए पेड़न के नीचे। तो जो है अपना सेब और एक मग्घर डालें दे रहे हैं। और जो आप भूसा देख रहे हो, तो जो भूसा बचो तो कतरो आए में, तो वही भूसा है। कई लोग क्या कर रहे थे कि खेत में आगी लगा देते हैं, तो आगी लगाए से साजो भैया यही खेत में बखर गवा, यही बढ़िया खाद बन जाए। तो खाद को भी काम हो, और जो अपने खेत में लाभदायक कीट पतंगा रहते हैं तो उन्हें भी नुकसान नहीं होता। जीव जंतु जो रहते हैं वो भी उन्हें कछु नुकसान नहीं होता, आराम से भी बने रहते हैं। तो कई काम हो सका था, लेकिन वर्तमान में लालच के चक्कर में और आलस के चक्कर में काफ़ी चीज़ें जो चल रही हैं जो ना भाव चाहिए, और समझाव तो उल्टो लगा थे आदमी के। तो अपन अब अपनो काम निपटाएं। और ये देखो आप, ये पेड़ के नीचे भी चिटवन के घर हते, ये फिर रहे हैं चिटवा। तो चिटियाँ भी हैं और चिटवा भी है काफ़ी मात्रा में। तो वो तो मिले तो भैया चिटवा देखेंगे, और ये देखो चिटियाँ पेड़ के नीचे। और दीमक लगा थे अगर तो ये निपटा देते हैं दीमक के। ये देखो इतनी चिटियाँ हैं, दीमक लगाए कि कोनो संभावना ही नहीं होता है। और भैया अब गुड़ को पानी डर चुके सब पेड़न में,
और जो अपन भूसा भी डाल चुके हैं। अब जो अपना गेहूँ को भूसा है वो हो चुका है ख़त्म, तो अब डाल रहे हैं चना को भूसा। बिलाद डाल दो तनक। और लेकिन अब है जो गेहूँ अपना बखरो तो उनमें भी काफ़ी गेहूँ को भूसा निकल आया है, तो जो पेड़े अपने बचे हैं तो उनमें अब काम है दे जो है वही। और अपनो खेत तो वैसे ही जैव है तो अपने पास भूसा ना होने पे भी ढेर सारे ऑप्शन है। जो चारों देख सका तो आप सूख चुको है और आग ही नहीं छुआ उतना, यही खाद बन जाता है बढ़िया। और जो देखो ये भी ढांके के काम आ सकत है और नमी बच सकत है। काफ़ी विकल्प रहा थे किसानों के पास, लेकिन बस वही है कि समय बचाने के चक्कर में और यूरिया DAP और ये केमिकल डालत रहा था, तो ई वजह से काफ़ी नुकसान भी उठाते हैं। लेकिन बस यही है कि समय बच जाए, हमारा समय बच जाए और काम भी ज़्यादा ना करने आए, जी के कारण ये नुकसान उठाने आए थे। लेकिन अपने पास सब विकल्प हैं, तो ये ढांक चुके हैं अपन। और भैया सब भूसा अपना डर चुके हो पेड़न के नीचे। और जो उपाय अपना हो आपके कैसा लगो है, अगर आपने भी ऐसा कभी उपाय करो है, इसे कौन अच्छा उपाय आपकी जानकारी में हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो उसे भी अपने खेत पे प्रयोग करके देखें। मिले फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।